नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित इंग्लिश वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने इंग्लिश से संबंधित जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के इंग्लिश वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर दोस्तों पहला सवाल है आप लोगों के पास, महादेवी वर्मा वाज इंजर्ड इन ए। कहा गया है महादेवी वर्मा कैसे घायल हुई। महादेवी वर्मा वाज इंजर्ड इन ए। महादेवी वर्मा कैसे घायल हुई? ट्रेन एक्सीडेंट से, प्लेन एक्सीडेंट से, कार एक्सीडेंट से या फिर मोटर बाइक एक्सीडेंट से। पहला का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने अच्छे से अगर गिलू वाले चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि जो महादेवी वर्मा है वो विमान दुर्घटना में घायल हो चुकी थी। किस दुर्घटना में? तो विमान दुर्घटना में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा प्लेन एक्सीडेंट। कौन सा एक्सीडेंट? प्लेन एक्सीडेंट। प्लेन एक्सीडेंट में ही जो महादेवी वर्मा है वो घायल हो गई थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा गया है वंस अपॉन ए टाइम सो दैट। वंस अपॉन ए टाइम क्या दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है? वंस अपॉन ए टाइम से क्या पता चलता है आप लोग बताएंगे। फीलिंग का, लैंग्वेज का, फूड का या यूनिटी का। फीलिंग यानी कि भावना का, लैंग्वेज यानी भाषा का, फूड यानी भोजन का, यूनिटी यानी कि एकता का। वंस अपॉन ए टाइम से क्या पता चलता है आप लोग बताएंगे। मैंने इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न लिया है। आप लोग वीडियो के लास्ट में बताना दोस्तों कि आपने 100 में से कितने सारे प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। ठीक है, यहाँ पर 2 का सही आंसर क्या होगा? 2 का सही आंसर होगा लैंग्वेज यानी कि भाषा। वंस अपॉन ए टाइम से दोस्तों भाषा का पता चलता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए 3 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है हुज सप्लाई हिम विथ एटियर। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएंगे। हुज सप्लाई हिम विथ एटियर, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर पहले आप लोग अर्थ समझ लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का अर्थ है बाबू, कौन उसे पोशाक उपलब्ध कराता है। ठीक है, कौन उसे पोशाक उपलब्ध कराता है। पोशाक कौन उपलब्ध कराता है उसी का नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है फील्ड्स एंड ग्रोव्स यानी कि खेत और उपवन। यहाँ पर है कैरियोट्स यानी कि रथ, मशीन्स यानी कि यंत्र, फ्लॉक्स यानी कि दोस्तों झुंड। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? 3 का सही ऑप्शन होगा फ्लॉक्स यानी कि झुंड। जो झुंड है वही पोशाक उपलब्ध कराता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, झुंड ही पोशाक उपलब्ध कराता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। 4 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है द फिलिंग ऑफ द ब्लैंक्स ऑफ लव एज चैट माई बींग्स। यहाँ पर पूछा गया है द खाली स्थान ऑफ लव हैज चैट माई बींग्स। यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि प्रेम की आग ने मेरे पंख जला, यानी कि प्रेम की आग ने मेरे पंख जला। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों आपका सही ऑप्शन आएगा आप लोग बताएंगे। वाटर आएगा, आग आएगा या फिर दोस्तों चिंगारी आएगा या फिर भावना आएगा। इमोशन का मतलब भावना होता है, स्पार्क का मतलब चिंगारी होता है, वाटर का मतलब पानी होता है, फायर का मतलब आग होता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा बताएंगे। तो 4 का सही आंसर होगा फायर। क्या होगा? फायर। दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि फायर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलेंगे 5 नंबर के सवाल में।
देखिए 5 नंबर के सवाल में क्या कहा गया है, मुनि ब्लेम्ड हल्कू फॉर द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द, मुनि ब्लेम्ड हल्कू फॉर द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द। कहने का मतलब यह हुआ कि मुनि ने हल्कू को विनाश के लिए दोषी ठहराया, यानी कि किस विनाश के लिए दोषी ठहराया आप लोग बताएंगे। पानी के यहाँ पर दोस्तों बोला गया है आप लोगों के सामने 5 नंबर में, हट के लिए, कॉर्प के लिए, क्लोथ्स के लिए या फिर ऑन्टनसिल के लिए। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, झोपड़ी के लिए, फसल के लिए और कपड़ा के लिए या फिर बर्तन के लिए। दोस्तों बताएंगे आप लोग इसका सही ऑप्शन। हट का मतलब होता है झोपड़ी, कॉर्प का मतलब होता है फसल, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़ा और ऑटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। तो यहाँ पर सही आंसर 5 का क्या होगा, 5 का सही आंसर हो जाएगा कॉर्प, यानी कि दोस्तों हो जाएगा फसल। फसल के विनाश के लिए ही मुनि ने हल्कू को दोषी ठहराया था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आएंगे 6 नंबर के सवाल में। देखिए 6 नंबर सवाल में कहा गया है चेको रोट प्लेयर्स। दोस्तों कहा गया है कि चेखोव ने कितने नाटक लिखे। आप लोगों को नाटक की संख्या बताना है, 12, 17, 19 या 20। चेखोव ने कितने नाटक लिखे थे, तो सही आंसर 6 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17। चेखोव ने टोटल दोस्तों 17 नाटक लिखा था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। आएंगे 7 नंबर के सवाल में। देखिए 7 नंबर सवाल में है विथाउट नोइंग द रीजन्स द मदर्स स्टेयर्ड। यहाँ पर कहा गया है कारण जाने बिना ही माताओं ने ये करना शुरू कर दिया, यानी कि क्या करना शुरू कर दिया आप लोगों को बताना है। क्वारलिंग यानी कि झगड़ा करना, क्राइंग यानी कि दोस्तों चिल्लाना यानी कि रोना, सिंगिंग यानी कि गाना, स्पीकिंग यानी कि बोलना। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 7 का राइट आंसर क्या होगा, 7 का सही आंसर क्या होगा, 7 का सही आंसर होगा झगड़ा करना। ठीक है, कारण जाने बिना ही जो माताएं हैं उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया था। तो सही आंसर 7 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वारलिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। आइए 8 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है द गर्लफ्रेंड इन लव डेफिल्ड वाज द खाली स्थान ऑफ द नरेटर। कहा गया है लव डिफाइल्ड में प्रेमिका कथावाचक की थी। प्रेमिका जो थी दोस्तों वो लेखक की क्या थी, कथावाचक की क्या थी, आप लोग बताएंगे। हेडेच यानी कि सिर दर्द, लाइफ फोर्स यानी कि जीवन शक्ति, कॉम्पिटिटर यानी कि प्रतियोगी या फिर रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार। दोस्तों जो आप लोगों का चैप्टर है लव डिफाइल्ड, इस चैप्टर में जो प्रेमिका थी वो कथावाचक की क्या थी आप लोग बताएंगे, नरेटर की क्या थी आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर यहाँ पर 8 का हो जाएगा दोस्तों, क्या, तो लाइफ फोर्स यानी कि जीवन शक्ति। कथावाचक की जीवन शक्ति थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा क्या, तो जीवन शक्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का। यहाँ पर अगर हम 9 नंबर के सवाल में चलें तो यहाँ पर आप लोगों से 9 नंबर के सवाल में दोस्तों पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है 9 नंबर के सवाल में द चेयर्स फॉर द पार्टी कैम इन द चेयर्स फॉर द पार्टी कैम इन द। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएंगे, नाइट, आफ्टरनून, इवनिंग या मॉर्निंग। सही आंसर क्या होगा बाबू, आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 9 का जो सही ऑप्शन होगा आप लोगों का वो क्या होगा, वो होगा आफ्टरनून, यानी 9 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आफ्टरनून। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 9 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 10 नंबर सवाल में है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए प्रोटीन एक्टिंग एज एन। इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए प्रोटीन एक्टिंग एज एन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 10 का राइट ऑप्शन आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है एलर्जी, इन्फेक्शन, एंटीबॉडी या ऑब्स्टेकल। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 10 का सही आंसर दोस्तों बताएंगे आप लोग। 10 का यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर 10 का जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ही 10 का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग सी को सिलेक्ट कर लेते हैं 10 का। आते हैं 11 नंबर के सवाल में। देखिए
11 नंबर सवाल में आप सभी से पूछा गया है हाउ वेयर मराठास हैंड, हाउ वेयर मराठास हैंड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, फैट होगा, स्लिम होगा या ब्यूटीफुल होगा, आप लोग बताएंगे। ठीक है, मराठा का जो हाथ था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, फैट था, स्लिम था या ब्यूटीफुल था। सही आंसर 11 का क्या होगा आप लोग बताएंगे दोस्तों। 11 का राइट आंसर सही से बताएंगे आप लोग जल्दी से। तो यहाँ पर 11 का सही आंसर होगा स्लिम। क्या होगा, स्लिम। 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, 12 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें दोस्तों आप सभी से पूछा गया है 12 नंबर के सवाल में, आप लोग देख सकते हैं हाउ डज द कोयल फील, हाउ डज द कोयल फील, यानी कि जब कोयल बोलती है तो कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। सेटिस्फाइड, हैप्पी, रेस्टलेस या पीसफुल, शांति या फिर खुशी वाला या फिर रेस्टलेस मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, कैसा फील होता है आप लोग बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, 12 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही से आप लोग बताएंगे। तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रेस्टलेस। क्या होगा, रेस्टलेस। हाउ डज द कोयल फील, जब कोयल बोलती है तो रेस्टलेस फील होता है, यानी कि आरामदायक फील होता है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। आएंगे 13 नंबर के सवाल में। देखिए 13 नंबर के सवाल में कहा गया है व्हाट स्लाइड्स सॉफ्टली अवे, व्हाट स्लाइड्स सॉफ्टली अवे, यहाँ पर सही ऑप्शन आप सभी बताएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएंगे। पेशेंस होगा, वेल्थ होगा, हैप्पीनेस होगा या ईयर्स होगा। व्हाट स्लाइड्स सॉफ्टली अवे, तो 13 का करेक्ट आंसर बताएंगे बाबू आप लोग। 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 का यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर 13 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ईयर्स। क्या होगा, ईयर्स। तो सही आंसर हम लोग यहाँ पर 13 का ले लेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ईयर्स। ठीक है, आएंगे 14 नंबर के सवाल में। इसमें देखिए आप सभी से पूछा गया है द मेन लुकेड एट द लिटिल गर्ल्स एंड वेयर, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन है द मेन लुकेड एट द लिटिल गर्ल्स एंड वेयर, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, एक्साइटेड, हैप्पी, सैड या एजेम्ड। यहाँ पर 14 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। 14 का सही आंसर क्या होगा जी, जल्दी जल्दी बताएंगे दोस्तों। 14 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा एजेम्ड। क्या होगा, एजेम्ड। राइट आंसर हमारा 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा 14 का बिल्कुल सही जवाब होगा। आएंगे 15 नंबर के सवाल में। देखिए 15 नंबर सवाल में आप सभी से कहा गया है द यंग पीपल वेयर अनेबल टू होल्ड देयर, यहाँ पर लाफ्टर होगा, एंगर होगा, टीयर्स होगा या वेल्थ होगा। द यंग पीपल वेयर अनेबल टू होल्ड देयर, 15 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे बाबू। 15 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि 15 का सही आंसर हमारा क्या होगा, द यंग पीपल वेयर अनेबल टू होल्ड देयर। तो 15 का यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा, 15 का सही आंसर होगा लाफ्टर। क्या होगा, लाफ्टर, यानी कि 15 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आएंगे यहाँ पर 16 नंबर के सवाल में। 16 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है वंस ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पर सिनेमा होगा, पेंटिंग होगा, रॉकेट्स होगा या फिर एग्रीकल्चर होगा। 16 का सही आंसर आप लोग सोच समझकर अच्छे से बताएंगे। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे दोस्तों। 16 का सही आंसर क्या होगा, 16 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा क्या, तो दोस्तों 16 का राइट आंसर होगा सिनेमा। क्या होगा, सिनेमा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आएंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों से 17 नंबर के सवाल में दोस्तों पूछा गया है द ऑथर ऑफ द पीस ऑफ लिविंग वांट्स टू डाइन इन, यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि 17 का सही आंसर क्या होगा, चिकागो, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या एरिजोना। यहाँ पर एरिजोना। 17 का सही आंसर क्या होगा बताएंगे बाबू। ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। द ऑथर ऑफ द पीसिंग ऑफ लिविंग वांट्स टू डाइन इन, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हमारा 17 का। 17 का करेक्ट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क, यानी कि द पीस ऑफ लिविंग में आने वाले जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो न्यूयॉर्क में मरना चाहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। 17 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
18 नंबर सवाल में आते हैं। देखिए 18 नंबर सवाल है, द गर्ल्स इन टॉल्स्टॉय स्टोरी हैड खाली स्थान दैट एवरीवन वाज फाइटिंग बिकॉज ऑफ देम। यहाँ पर क्या होगा बताएंगे, कैरी सेड, इंजॉयड, रिमेंबर्ड या फॉरगेटन। सही आंसर क्या होगा, रिमेंबर्ड या फिर इंजॉयड या फिर कैरी सेड या फिर फॉरगेटन। सही आंसर क्या होगा बोलेंगे बाबू 18 का, तो 18 का यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा, 18 का सही आंसर होगा फॉरगेटन, यानी कि भूल जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा। तो आएंगे हम लोग अगले प्रश्न पर, ऑप्शन नंबर डी को हम लोग यहाँ पर हटा देंगे और 19 नंबर में आएंगे। 19 नंबर सवाल है आप लोगों के पास, विथ खाली स्थान अराउंड टू एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड। यहाँ पर बाबू सही ऑप्शन क्या होगा बताएंगे आप लोग, विथ खाली स्थान यानी कि फिलिंग ऑफ द ब्लैंक्स अराउंड टू एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड। यहाँ पर विलेजर्स होगा, मुनी होगा, जबरा होगा या हल्कू होगा। 19 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 19 का राइट आंसर क्या होगा, 19 का सही आंसर होगा हमारा जबरा। क्या होगा, जबरा। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ले लेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आएंगे 20 नंबर के सवाल में। देखिए 20 नंबर सवाल में कहा गया है, विलियम कॉपर्स पोयम इज ए खाली स्थान एग्जाम्पल ऑफ दिस किंग नहीं है, काइंड ऑफ राइटिंग। यहाँ पर सही ऑप्शन आप लोग बताएंगे, विलियम कॉपर्स पोयम इज ए एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ राइटिंग। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मॉडर्न होगा, क्लासिक होगा या फिर मॉडर्न और क्लासिक दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही आंसर 20 का क्या होगा बाबू, 20 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्लासिक। क्या हो जाएगा, क्लासिक। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिएगा, विलियम कॉपर्स पोयम इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ राइटिंग, यानी कि जो भी वो एग्जाम्पल देते थे अपने जो भी वो लिखते थे दोस्तों, जो भी उनके द्वारा रचे गए जो भी गद्य है, जो भी कहानी है, जो भी दोस्तों उनके निबंध है, उसमें जो भी वो एग्जाम्पल दिया करते थे वो दिया करते थे क्लासिक। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखेंगे। 21 नंबर सवाल में है, एसे ऑन क्रिस्टिसिज्म इज ए फेमस वर्क ऑफ। एसे ऑन क्रिस्टिसिज्म इज ए फेमस वर्क ऑफ। तो यहाँ पर क्या होगा, पुराण सिंह, विद्यापति, विलियम कॉपर या अलेक्जेंडर पोप। 21 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एसे ऑन क्रिस्टिसिज्म इज ए फेमस वर्क ऑफ, यानी कि जो आप दोस्तों यहाँ पर एसे ऑन क्रिस्टिसिज्म देख रहे हैं, इसको लिखने वाले फेमस जो दोस्तों रचयिता है, जो लेखक है, वो कौन है आप लोगों को यही बताना है। पुराण सिंह, विद्यापति, विलियम कॉपर या अलेक्जेंडर पोप। 21 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो 21 का सही आंसर होगा अलेक्जेंडर पोप। क्या होगा, अलेक्जेंडर पोप। 21 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 22 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, मी एंड द इकोलॉजी बीट ब्रिंग्स आउट द इशू ऑफ। मी एंड द इकोलॉजी बीट ब्रिंग्स आउट द इशू ऑफ। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे, परजर्विंग इन्वायरमेंट, परजर्विंग नॉइज, सेव एनिमल्स या नॉन ऑफ दीज। 22 का सही आंसर क्या होगा, 22 का सही आंसर होगा प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट। क्या होगा, प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट। 22 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। मी एंड द इकोलॉजी बीट वाला जो आप लोगों का चैप्टर है, जो अध्याय है, उसमें ब्रिंग्स आउट द इशू ऑफ, यानी कि उसमें बात की गई कि किसका, उसमें बात की गई है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण को बचाने का, उसके संरक्षण का। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा 22 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर सवाल है, हु वाज द एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी बिकली चंद। यहाँ पर बिकली चांद है, चांद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए बाबू, आप लोगों को एडिटर यानी कि रचयिता का नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पर रचयिता विद्यापति होंगे, यानी कि जो लेखक हैं वो विद्यापति होंगे, पुराण सिंह होंगे, महादेवी वर्मा होंगी या फिर टोनी मॉर्सिन होंगे। कौन होंगे आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 24 नंबर के सवाल में।
देखिए 24 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है इंडियन म्यूजिक इज लॉर्जली, इंडियन म्यूजिक इज लॉर्जली शार्प होगा, लाउड होगा, मोटिवेशनल होगा या फिर इम्प्रोफेशनल होगा। सही आंसर 24 का क्या होगा? 24 का करेक्ट आंसर बाबू आप लोग बताएंगे। 24 का करेक्ट आंसर शार्प होगा, लाउड होगा, मोटिवेशनल होगा या फिर इम्प्रोफेशनल होगा। तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रोफेशनल। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 नंबर के अगर हम सवाल में आए तो देखिए 25 नंबर सवाल में आप सभी से पूछा गया दोस्तों ऑंग सान सू काई इज ए, ऑंग सान सू काई इज ए। यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट होगा, लीडर ऑफ द नेशनल लेडेज फॉर द डेमोक्रेसी इन बुर्मा होगा या फिर ए और बी दोनों होगा या फिर इन दोनों में से कोई नहीं होगा। सही आंसर आप लोग बताएंगे कि 25 का क्या होगा। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 25 का सही आंसर क्या होगा बाबू? 25 का सही आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा? 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ए और बी दोनों ही 25 का करेक्ट जवाब होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 26 नंबर सवाल में आते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है टॉनी मॉरिसन वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर, टॉनी मॉरिसन वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन, ऐसे, स्पीच, ऑल ऑफ दीज। कि इसमें टॉनी मॉरिसन को पुलिट्जर प्राइज मिला था, आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऐसे में मिला था, स्पीच में मिला था या फिर फिक्शन में मिला था। सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर बताएंगे बाबू। 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फिक्टियन, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आते हैं 27 नंबर के सवाल में। देखिए इसमें पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल वंस अपॉन ए टाइम, हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम को लिखने वाले जो ऑथर हैं, जो लेखक है, वो कौन है, आप लोगों को उनका नाम बताना है। यहाँ पर सही ऑप्शन ऑंग सान सू काई होगा या आर.सी. हुचेसियन होगा या टॉनी मॉरिसन होगा या रोहिटन मिस्ट्री होगा। 23 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 27 का बाबू, 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टॉनी मॉरिसन। क्या होगा? टॉनी मॉरिसन। तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए 28 नंबर के हम लोग सवाल में आते हैं। 28 नंबर सवाल में आप सभी से पूछा गया है व्हाट डज द वर्ड माइस्टीरियस मीन, व्हाट डज द वर्ड माइस्टीरियस मीन। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि रहस्यमय शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, जो यहाँ पर मिस्ट्री देख रहे हैं, मिस्ट्री यानी कि जो मिस्टीरियस आप देख रहे हैं, इसका अर्थ मीन का मतलब अर्थ यानी कि मिस्टीरियस का रहस्यमय, जो रहस्यमय होते हैं उसका अर्थ क्या होता है, रहस्यमय शब्द का अर्थ क्या होता है, यही आप लोगों को बताना है। सीक्रेट होता है यानी कि दोस्तों तेज विचारक होता है, नहीं यहाँ पर तेज विचारक नहीं होगा, गुप्त होता है या फिर इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा समझना असंभव होता है। हिडन फैक्ट होता है, हिडन फैक्ट का मतलब होता है छिपे हुए तथ्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। रहस्यमय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना असंभव, समझना असंभव होता है। ठीक है, जो दोस्तों जो रहस्यमय शब्द होते हैं उन्हें समझना असंभव होता है। जो भी रहस्यमय शब्द हो उसे हम बिल्कुल भी आसानी से समझ नहीं पाते। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर सवाल है बीच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग टू, बीच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग टू। यहाँ पर 29 में कहा गया है कि लेखक किस जनजाति से संबंधित था। आप लोगों को उस जनजाति का नाम बताना है जहाँ से लेखक संबंधित हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, फास्ट थिंकर्स यानी कि तेज विचारक, अगला है स्लो थिंकर्स यानी कि धीमे विचारक, अगला है स्टेडी थिंकर्स यानी कि स्थिर विचारक, और अगला है नॉन ऑफ दीज यानी कि में से कोई नहीं। तो सही आंसर 29 का हमारा होगा क्या बाबू, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्लो थिंकर्स यानी कि धीमे विचारक से संबंधित था। जो लेखक थे वो किससे संबंधित थे, तो धीमे विचारक से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हमारा
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 30 नंबर के सवाल में कहा गया है आप लोगों से विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेस वाज अवॉर्डेड टू ऑंग सान सू काई। यहाँ पर आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 30 नंबर में यहाँ पर जो प्राइज दिया गया था ऑंग सान सू काई को, वो कौन सा प्राइज दिया गया था इन सभी में से, उस प्राइज का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल पुरस्कार, राफ्टो प्राइज या फिर दोस्तों यहाँ पर शाखरो प्राइज, या फिर तीनों ही दिया गया था। सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर यहाँ पर 30 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही प्राइज दिया गया था किनको बाबू, तो ये तीनों ही प्राइज दिया गया था ऑंग सान सू काई को। सही आंसर 30 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। 31 नंबर सवाल है व्हेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, पहले 31 को आप लोग समझिए। इसमें कहा गया है जब कथावाचक लिखने बैठी, यानी कि जब महादेवी वर्मा लिखने बैठी तो गिल्लू ने उसे पकड़ना चाहा। क्या पकड़ना चाहा बताएंगे। अटेंशन यानी कि ध्यान पकड़ना चाहा, पेन कलम पकड़ना चाहा, पेपर्स कहने का मतलब कागजात पकड़ना चाहा, हेयर यानी कि बाल पकड़ना चाहा। 31 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, 31 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अटेंशन, यानी कि ध्यान पकड़ना चाहा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब कथावाचिका लिखने बैठी थी तो गिल्लू ने ध्यान पकड़ना चाहा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 32 नंबर सवाल है गिल्लू's फेवरेट फूड वाज। गिल्लू का जो फेवरेट खाना था, जो पसंदीदा भोजन था, वो क्या था आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर बाबू सही आंसर क्या होगा, चावल, ब्रेड यानी कि रोटी, काजू या फिर जाम यानी कि जाम होता है दोस्तों, बताएंगे सही यहाँ पर ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 32 का सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा बाबू, वो हो जाएगा 32 का यहाँ पर काजू। यहाँ पर 32 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काजू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो गिल्लू था, जो गिलहरी था, वो काजू और बादाम खाना पसंद करता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 नंबर सवाल में यदि आए तो इसमें कहा गया है हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। यहाँ पर 33 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 33 का सही ऑप्शन बताएंगे बाबू। 33 का सही ऑप्शन क्या होगा, 33 का यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा हिज नेफ्यू यानी कि भतीजा, उसका भतीजा ही चीटिंग करता था। तो राइट आंसर यहाँ पर 33 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। सन, डॉटर और वाइफ, ये तीनों बिल्कुल भी नहीं होंगे। 33 का बिल्कुल सही आंसर होगा हिज निफ्यू यानी कि भतीजा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 नंबर अगर हम सवाल में आए तो इसमें कहा गया है बाबू हु वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टिल रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द ऑथर। यहाँ पर आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है, आर्यंस, ग्रीक, आर्यलंस या फिर तुर्कीज। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। सही आंसर 34 का। ठीक, 34 का करेक्ट आंसर बताएंगे। who were regarded as the earliest invaders of India till recently according to the author। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, 34 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आर्यन से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 35 नंबर सवाल में है हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन द फिल्म। ठीक है, फिल्म में टोटल कितने लड़की थी आप लोगों को उनकी संख्या बतानी है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा 35 का, 35 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 यानी कि 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 36 नंबर सवाल है What type of pollution is created by compost according to मिस्टर विलियम्स। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर क्या होगा 36 का आप लोग बताएंगे। ठीक है, जो मिस्टर विलियम्स है वो किस प्रकार के पोल्यूशन को दोस्तों कंपोस्ट करना चाहते हैं, यानी कि उसे कम करना चाहते हैं। एयर पोल्यूशन को या फिर नोज पोल्यूशन को, नॉइज पोल्यूशन को, या फिर इनमें से कोई नहीं ना। अभी नहीं खेलन ना, आज ही ना शाम तक। हाँ
36 का यहाँ पर आप लोग सही ऑप्शन बताएंगे। तो 36 का यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा नॉइज पोल्यूशन, यानी कि यहाँ पर नोज का मतलब क्या, यहाँ पर आप लोग का नोज यहाँ पर आ चुका है बाबू, यहाँ पर गलती लग रहा है, यहाँ पर नोज नहीं होगा। नॉइज का मतलब समझ में आ रहा है कि नॉइज का मतलब होता है शोरगुल, नोज का मतलब हो जाएगा तो ना कि यहाँ पर दोस्तों पॉलीथीन पोल्यूशन ना, पॉलीथीन वाला, पॉलीथीन वाला यहाँ पर होगा। यहाँ पर 36 का ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है हमारा, 36 का जो ऑप्शन है बाबू वो गलत लग रहा है। 36 का हो सकता है कि जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है, यहाँ पर टाइप हो चुका है। 36 का जो ऑप्शन है मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ दोस्तों कि 36 का सही यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा। 36 का ऑप्शन तो दोस्तों यहाँ पर बी तो होगा, लेकिन इसमें जो बी में जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों गलत ऑप्शन होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बताऊँ, कुछ लिखा भी तो नहीं है ना कि मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, देखना पड़ेगा। 36 का सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, 36 का दोस्तों देखिए नोज पोल्यूशन ही होगा क्या, तो नोज पोल्यूशन होगा बाबू। यहाँ पर राइट ऑप्शन हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पर बी ही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक ना। आप लोग इसी को याद रखिएगा, ठीक, नोज पोल्यूशन बिल्कुल सही आंसर होगा, नोज पोल्यूशन, ठीक है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग इसे याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल में आते हैं, देखिए इसमें आप सभी से पूछा गया है द पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन ए लिटिल, खाली स्थान इज अप्लाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर, वार्मथ या वाटर। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, 37 का सही जवाब बाबू, ठीक है। 37 का बिल्कुल सही आंसर आप लोग बताएंगे। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 37 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि वार्मथ है, यहाँ पर वार्मथ होगा, वार्मथ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 38 नंबर सवाल में आते हैं, देखिए इसमें पूछा गया है लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट, खाली स्थान फॉर सम टाइम, राधा होगा, सुदामा होगा, विद्यापति होगा या यशोदा होगा। 38 का सही आंसर आप लोग बताएंगे, 38 का सही जवाब क्या होगा, 38 का सही आंसर बताएंगे लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट, खाली स्थान फॉर सम टाइम। 38 का सही आंसर क्या होगा, 38 का यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू राधा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यानी राधा से जो कृष्ण है वो बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाए थे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 39 नंबर सवाल है द मेन टायर्ड ऑल ट्रिक्स टू गेदर, यहाँ पर सही आंसर आप लोग बताएंगे। द मेन टायर्ड ऑल ट्रिक्स टूगेदर, सिल्वर होगा, डायमंड्स होगा, ज्वेलरी होगा या गोल्ड होगा। 39 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 39 का सही आंसर होगा गोल्ड होगा, ठीक है, यानी कि सोना होगा। 39 का बिल्कुल सही जवाब हमारा सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल में कहा गया है द कोयल इज फुल ऑफ डिस्टिफाई के, यहाँ पर बोला गया है डिसएक्टिफिकेशन बिकॉज इट्स, खाली स्थान इज नॉट विथ हर। द कोयल इज फुल ऑफ डिसएक्टिफिकेशन बिकॉज इट्स, खाली स्थान इज नॉट विथ हर। हस्बैंड होगा, लवर होगा, ब्रदर होगा या मदर होगा। 40 का सही ऑप्शन बताएंगे। 40 में कौन सा सही ऑप्शन होगा बाबू बताएंगे आप लोग। 40 का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा लवर, यानी कि सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें पूछा गया है द पोर्टर्स सन से, यहाँ पर सीबर्ड है, साइबर्ड विथ कोल्ड कुड, यहाँ पर कुड है दोस्तों, कुड एंड वाज। द पोर्टर्स सन साइबर्ड विथ कुड एंड वाज, यहाँ पर अफ्रेड होगा, एंग्री होगा, हंग्री होगा या फिर जलस होगा। 41 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 41 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हंग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। 42 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है मराठा यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द हैजल, यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर सही ऑप्शन फॉरेस्ट होगा, माउंटेन होगा, रिवर बैंक होगा या फिर गैलन होगा, गैलन। सही आंसर 42 का क्या होगा, 42 का यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा गैलन, क्या होगा गैलन। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। 43 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है मुनि आस्क्ड हल्कू, देखो बाबू कहा गया है मुनि आस्क्ड हल्कू हाउ ही कुड हैव पीसफुली व्हेन हिज कॉर्प्स वेयर बिलोंग डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बीइंग है जी, बीइंग है। थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन फूटा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, रुक जाइए। हाँ,
देखिए, मुनि आस्क्ड हल्कू हाउ ही कुड हैव खाली स्थान पीसफुली व्हेन हिज क्रॉप्स वेयर बीइंग डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर स्लेप्ट होगा, जम्प्ड होगा और ईटन होगा या फिर ट्रेवल्ड होगा। 43 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। 43 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 43 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्लेप्ट। यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 43 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 44 नंबर सवाल है, टू बीच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्राउज प्ले। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, टू बाइट एंड फ्लाई, टू हाइड एंड सीक, या फिर दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। 44 का सही आंसर बोलेंगे। 44 का हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 44 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू हाइड एंड सीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही 44 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। अब हम आते हैं कहाँ पर, तो 45 नंबर के क्वेश्चन में। 45 नंबर सवाल में आप सभी से पूछा गया है, द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द, गार्ड के द्वारा, सर्वेंट के द्वारा, गार्डनर के द्वारा या लॉयर के द्वारा। यहाँ पर डिसाइड किसके द्वारा किया जा रहा है, गार्ड के द्वारा, सर्वेंट के द्वारा, गार्डनर के द्वारा या फिर लॉयर के द्वारा। 45 का सही ऑप्शन बताएंगे जी। 45 का यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, 45 का सही ऑप्शन बताएंगे आप सभी। 45 का दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन, तो 45 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी होगा, लॉयर होगा, लॉयर द्वारा। ठीक है, देखिए कोई भी केस होता है तो लॉयर से ही दोस्तों बात किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा। अब अगर हम आएंगे 46 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसमें आप सभी से पूछा गया है, फॉर मिस्टर गेस्लर बूट मेकिंग वाज ए या एन। यहाँ पर 46 का करेक्ट जवाब क्या होगा आप लोग बताएंगे। 46 का सही आंसर बताएंगे दोस्तों आप लोग। ठीक है, 46 का करेक्ट आंसर बताइए तो आर्थ होगा, जॉब होगा, बर्डन होगा या फिर इंडलेस वर्क होगा। 46 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 46 का करेक्ट जवाब है, 46 का सही आंसर होगा आर्ट। क्या होगा बाबू, आर्ट। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए 47 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। ग्रीड इज खाली स्थान बट लाइफ इज नॉट। ग्रीड इज खाली स्थान बट लाइफ इज नॉट। यहाँ पर वर्थी होगा, बर्डन होगा, गुड होगा या इंडलेस होगा। 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। 47 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडलेस है। तो इंडलेस ही 47 का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों 48 नंबर के क्वेश्चन में, तो 48 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर हम वॉल्यूम को बंद कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैंने बता दिया ना। 48 नंबर सवाल में आते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, द हाई पिच स्ट्रेंथ ऑफ द कोयल वेक इन द पोर्ट्स सोल ए 1000। यहाँ पर ड्रीम्स होगा, डिजायर होगा, मेमोरियज होगा या फिर लॉगिंग्स होगा। 48 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे बाबू। 48 का करेक्ट जवाब क्या होगा, सही आप लोग बताएंगे। 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरियज। मेमोरियज ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं कहाँ पर, तो हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 49 नंबर के क्वेश्चन में। 49 नंबर सवाल में आप सभी से पूछा गया है, एज ए रिजल्ट ऑफ वेरी वर्क द प्रोटर्स खाली स्थान बीट फास्ट। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बाबू। 49 का करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, पल्स, हार्ट, नर्वस या फिर मस्कल्स है। पल्स, हार्ट, नर्वस या फिर मस्कल्स है। यहाँ पर 49 का सही आंसर बताएंगे। 49 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, तो 49 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा हार्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 50 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, द पोएट न्यू मराठा व्हेन ही वाज ए। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका सर्वेंट सही होगा, चाइल्ड सही होगा या फिर शॉपकीपर सही होगा या फिर टीचर सही होगा। 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 50 का करेक्ट आंसर, तो 50 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बाबू। 50 का हमारे पास जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा चाइल्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आएंगे अब हम लोग कहाँ पर, तो 51 नंबर के क्वेश्चन में। 51 नंबर में कहा गया है बाबू आप लोगों से यहाँ पर, हल्कू हेयर्ड सम
मूंचिंग एंड क्रंचिंग साउंड्स कमिंग फ्रॉम द, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, हाउस, फील्ड्स या फिर टेरिस, यहाँ पर टेरिस होगा हाँ, या फिर ग्रोव्स। 51 का करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। 51 का जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 51 का सही आंसर क्या होगा, 51 का सही आंसर बताएंगे। 51 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फील्ड्स यानी कि मैदान। तो आप लोग बाबू फील्ड्स को याद रखेंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग 52 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए 52 नंबर सवाल में आप सभी से कहा गया है द खाली स्थान पाथ ऑफ एलर्जी डेवलपमेंट इज बिडली रेफर्ड टू एज द एलर्जी मार्च। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, साइड, ट्विस्टेड, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। 52 का आप लोग बिल्कुल सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर 52 का आप लोग बताएंगे, ऑप्शन है आपके सामने, बताएंगे 52 का सही आंसर। 52 का सही आंसर क्या होगा बाबू, 52 का सही आंसर, 52 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 52 का सही आंसर क्या होगा, 52 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हमारे पास क्या हो सकता है, 52 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, डायरेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, डायरेक्ट है। 53 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है टू प्रूव दैट द लॉयर हैटेड एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड खाली स्थान ही वाज गोइंग टू गिव अप हिज राइट टू द 2 मिलियन। यहाँ पर सिटीसाइजेड होगा, वैल्यूएड होगा, लॉस्ट होगा या फिर फाउंड होगा। यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे जी। 53 का करेक्ट आंसर बाबू बताएंगे आप लोग। 53 का सही आंसर क्या होगा, 53 का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर वैल्यूएड होगा, वैल्यूएड, वैल्यूएड आप लोग याद रखिएगा। 53 का बिल्कुल सही आंसर होगा वैल्यूएड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 53 का। 54 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी से 54 नंबर के सवाल में जो पूछा गया है उसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं। मिस्टर गेसलर वाज ए खाली स्थान बूट मेकर। यहाँ पर रशियन होगा, जर्मन होगा, फ्रेंच होगा या फिर इंग्लिश होगा। बताएंगे बाबू सही आंसर क्या होगा यहाँ पर 54 का। यहाँ पर 54 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 54 में आप लोगों से पूछा गया है कि जो मिस्टर गेसलर बूट मेकर थे वो क्या थे, वो रशियन थे, रशियन वो कवि थे, जर्मन कवि थे, फ्रेंच कवि थे या फिर इंग्लिश कवि थे, क्या थे बाबू। 54 का सही आंसर क्या होगा, तो 54 का यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रशियन यानी कि रूसी कवि थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 नंबर सवाल में देखिए क्या कहा गया है, बोला गया है हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन द फिल्म। कहा गया है कि फिल्म में कितनी लड़कियां थी, तो सही आंसर होगा क्या, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया 3। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। आते हैं 56 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन सेज। यहाँ पर दोस्तों 56 में बोला गया है भगवान ने देश बनाया और इंसान ने शहर बनाया। इसे क्या कहते हैं, मतलब इसको कहने वाले कौन है, भगवान ने देश बनाया और जो इंसान है उसने शहर बनाया। इस पंक्ति को बोलने वाले कौन है बाबू, आप लोगों को यही बताना है। इस पंक्ति को बोलने वाले थुरन है, विलियम है, विलियम काउपर है या फिर दोस्तों डीपी पांडा है। सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर 56 का हो जाएगा हमारा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विलियम काउपर। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट जवाब, ठीक है। 57 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है पीपल नो बेडेज थिंक खाली स्थान देन इन एनिसेंट टाइम्स। कहा गया है आजकल लोग प्राचीन काल से अधिक सोचते हैं। आजकल के जो लोग हैं दोस्तों वो प्राचीन काल से क्या अधिक सोचते हैं, डीपर यानी कि दोस्तों गहरा, फास्टर यानी कि तेज, लॉन्गर यानी कि अधिक समय तक और स्लोवर यानी कि धीमा। तो 57 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों फास्टर यानी कि तेज सोचते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आजकल के जो लोग हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, वो दोस्तों प्राचीन काल से अधिक सोचते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर अधिक मतलब तेज सोचते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 58 नंबर सवाल है बाबू, जॉन लैक्सो इज द ऑथर ऑफ। जॉन लैक्सो जो
जो दोस्तों ऑथर हैं जॉन लैक्सो जो ऑथर हैं वो किस चैप्टर को लिखने वाले ऑथर हैं, आप लोगों को उस चैप्टर का नाम बताना है। ठीक है, उस दोस्तों कविता का नाम आप लोगों को बताना है जिसके ऑथर जॉन लैक्सो है। तो सही आंसर 58 का क्या होगा, 58 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, द पीस फॉर लिविंग, मी एंड द इकोलॉजी बीट, एक्सपेक्टेंस स्पीच, या फिर लिटिल गर्ल्स बिजर देन मैन। तो सही आंसर यहाँ पर 58 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, मी एंड द इकोलॉजी बीट के लेखक कौन है, ऑथर कौन है, तो जॉन लैक्सो। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट जवाब। यहाँ पर 59 नंबर के सवाल में आते हैं। 59 नंबर सवाल में कहा गया है व्हाट वाज इन द यार्ड, व्हाट वाज इन द यार्ड कहने का मतलब आंगन में क्या था, यार्ड का मतलब आंगन होता है, आंगन में क्या था, कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी, हॉट वाटर गर्म पानी, उसके बाद डर्टी वाटर यानी कि गंदा पानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंगन में क्या था, आंगन में दोस्तों क्या था, आंगन में था गंदा पानी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आते हैं 60 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू पोएट्री हु मेड द टाउन, कहा गया है दोस्तों 60 नंबर में आप लोगों से कविता के अनुसार नगर किसने बनाया। तो आप सभी जानते हैं कि कविता के अनुसार नगर को बनाने वाले मानव है यानी कि इंसान है। तो 60 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैन यानी कि आदमी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 61 नंबर सवाल में कहा गया है एक्टिव वॉइस ऑफ, आप लोगों को बाबू इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। ठीक है, यू आर एडवाइजेड टू थिंक बिफोर यू स्पीक, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा आप लोग बताएंगे। यह है पैसिव वॉइस में आपको इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर 61 का जो पैसिव वॉइस हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला, यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या होगा, यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं 62 नंबर में। इसमें भी एक्टिव वॉइस ही बनाना है। यहाँ पर सेंटेंस है पैसिव में ही वाज स्कोल्ड बाय द टीचर। यहाँ पर बाबू इस वाक्य का जो एक्टिव वॉइस होगा वो क्या हो जाएगा, तो 62 का आपका यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा द टीचर स्कोल्ड हिम। क्या होगा, द टीचर स्कोल्ड हिम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपने एक्टिव वॉइस यानी आपने अगर अच्छे से वॉइस पढ़ा होगा, नरेशन पढ़ा होगा, प्रीपोजिशन पढ़ा होगा, कंजक्शन पढ़ा होगा, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। तो एक्टिव वॉइस होगा द टीचर स्कोल्ड हिम। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। 63 नंबर सवाल में है एक्टिव वॉइस ऑफ द गार्डन हैज बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। यहाँ पर आप लोगों को इस वाक्य का दोस्तों एक्टिव वॉइस बनाना है, द गार्डन हैज बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा हमारा 63 का दोस्तों, द गार्डनर हैज वाटेड द गार्डन। क्या होगा, द गार्डनर हैज वाटरेड द गार्डन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं 64 नंबर के सवाल में। यहाँ पर बाबू 64 नंबर के सवाल में आप लोगों से क्या पूछा गया है। 64 नंबर के सवाल में देखिए इसमें कहा गया है पैसिव वॉइस, सुनिएगा आप लोग यहाँ पर एक सेकेंड, पैसिव वॉइस ऑफ, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। यह है एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाना है। आर दे नॉट चीटिंग अज, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बताएंगे बाबू। पैसिव वॉइस यहाँ पर 64 का पैसिव वॉइस क्या होगा, 64 का पैसिव वॉइस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, आर बी नॉट बीइंग चीटेड बाय देम। यही होगा पैसिव वॉइस। अगर आपने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो सही ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 65 नंबर के सवाल में है पैसिव वॉइस ऑफ शूट द डूअर इज। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बाबू, शूट द डूअर का पैसिव वॉइस क्या होता है, शूट द डूअर का पैसिव वॉइस जो होता है वो होता है लेट द डूअर बी शॉट, लेट द डूअर बी शूट। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 66 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है पैसिव वॉइस ऑफ द थीफ ब्रोक द लॉक इज। यहाँ पर बाबू आप लोगों को इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना है, द थीफ ब्रोक द लॉक, द थीफ ब्रोक द लॉक। इसका पैसिव वॉइस 66 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, द लॉक वाज ब्रोकन बाय द थीफ, द लॉक वाज ब्रोकन बाय द थीफ ही 66 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 67 नंबर सवाल है
इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राहुल सेड, नरेशन है बाबू, ठीक है, यह डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है आप लोगों को। राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ, यहाँ पर इसका डायरेक्ट क्या होगा बाबू, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ना, ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो 67 का यहाँ पर हमारे पास सही आंसर हो जाएगा राहुल आस्क्ड वेयर ही वुड गो देन, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, आप लोगों को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। रॉकी सेड टू जो, रॉकी सैड टू जो मे आई यूज योर पेन टूडे, इसका दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो 68 का इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा रॉकी आस्क्ड, रॉकी आस्क्ड जो इफ ही माइट यूज हर पेन दैट डे, रॉकी आस्क्ड जो इफ ही माइट यूज हर पेन दैट डे, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 69 नंबर सवाल है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ हामिद सैड व्हाट ए फैस्केंटिंग फ्लावर इट इज, यहाँ पर इनडायरेक्ट बताना है बाबू आप लोगों को। तो 69 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा बाबू सी वाला। हामिद एक्सक्लेमेटेड विथ सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी फैस्किनेटिंग फ्लावर, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, रुक जाइए एक सेकेंड, यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 70 नंबर में इसमें पूछा गया है डायरेक्ट स्पीच ऑफ सी बिस्ट दैट आई माइट बी हैप्पी, यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट में चेंज करना है, किस में है, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में चेंज करना है। तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सैड टू मी मे यू बी हैप्पी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 71 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है डायरेक्ट स्पीच ऑफ, डायरेक्ट में चेंज करना है किस में, इनडायरेक्ट में। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, तो यहाँ पर 71 का आंसर होगा आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग नरेशन जानते हैं तो बना सकते हैं दोस्तों कि 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग बनाकर बता सकते हैं कि 71 का सही आंसर क्या होगा। 72 नंबर सवाल में है डायरेक्ट स्पीच ऑफ आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज सैड, यहाँ पर दोस्तों इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो 72 का डायरेक्ट हो जाएगा आई सेड टू हर, 72 का दोस्तों 72 का यहाँ पर ये वाला ना होगा, ये वाला होगा आई सेड टू हर व्हाई आर यू सैड, आई सेड टू हर व्हाई आर यू सैड ही 72 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आते हैं सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट में, यहाँ पर आप लोगों को बताना है बाबू की इसमें कौन सा सब्जेक्ट कौन सा वर्ब यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वाक्य है हे रत्ना, यहाँ पर क्या आएगा बताएंगे, स्कोल्ड आएगा, स्कोल्डेड आएगा, स्कोल्डिंग आएगा या हैव स्कोल्ड आएगा, यहाँ पर 73 का सही आंसर क्या होगा, स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डिंग या हैव स्कोल्डेड, सही आंसर 73 का क्या होगा जी बाबू, 73 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्कोल्डेड, हे स्कोल्डेड रत्ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 नंबर सवाल में है खाली स्थान ही नो दैट टुमारो यू विल बी ऑन लीव, यहाँ पर डू आएगा, डज आएगा या फिर बाबू हैव या हैज आएगा, कौन आएगा बताएंगे, हैव हैज या डू डज आएगा 74 में। तो 74 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू आप लोगों का डज, 74 में क्या होगा डज, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें डज आएगा, डज ही नो दैट इन टुमारो यू विल बी ऑन लीव, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 75 नंबर सवाल में है खाली स्थान यू ड्रिंक मिल्क एवरीडे, यहाँ पर इन चारों में कौन आएगा, डू डज हैव या हैज, तो 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों डू यू ड्रिंक मिल्क एवरीडे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 76 नंबर सवाल में पूछा गया है बाबू माय फ्रेंड्स खाली स्थान बिन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ्स, यहाँ पर डू डज हैव या है जाएगा, बताएंगे क्या आएगा, तो 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू हैव, माय फ्रेंड्स हैव बिन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ्स, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 77 नंबर सवाल है आई खाली स्थान लिविंग हेयर सिंस 2014, इसमें एम आएगा, हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा या फिर हैज आएगा, तो यहाँ पर 77 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, 77 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैव बीन, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2014, सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
78 नंबर सवाल में कहा गया है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सो खाली स्थान माई सिस्टर। इसमें डीड आएगा, है जाएगा, ई जाएगा या ड जाएगा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सो खाली स्थान माई सिस्टर। तो 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों डज। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सो डज माई सिस्टर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 79 नंबर सवाल है हिज खाली स्थान ए गोस्ट लास्ट नाइट सी साओ हैज बीन या सिंग। क्या होगा? तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साओ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा। तो आप लोग साओ याद रखिएगा, ठीक है। 80 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों को बाबू प्रीपोजिशन बताना है। देखिए प्रीपोजिशन लिखा है ना, प्रीपोजिशन आप लोगों को बताना है। देखिए कहा गया है हिज मैनर्स स्पीक। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आप लोग बाबू बताएंगे कि 80 में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा 80 नंबर सवाल के लिए। तो 80 नंबर सवाल के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आएगा बताइए। उसके शिष्टाचार उससे बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा 80 का जी? 80 का यहाँ पर आंसर क्या होगा? उसके शिष्टाचार उससे बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, बात क्या करते हैं? ऑफ आएगा जी, ऑफ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 80 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 80 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 81 नंबर सवाल है इट वॉज टू हॉट टू स्टैंड खाली स्थान द सन। यहाँ पर दोस्तों 81 नंबर में है दोस्तों, यहाँ पर धूप में खड़े रहना बहुत कठिन था। धूप में खड़े रहना बहुत कठिन था। तो यहाँ पर धूप में खड़े रहना कहाँ कठिन था? अंडर, बेलो, इन या फिर इनटू। तो 81 का यहाँ पर आप लोगों का सही प्रीपोजिशन होगा इन, यानी यहाँ पर हो जाएगा बाबू धूप में खड़े रहना बहुत कठिन था। धूप में, तो दोस्तों यहाँ पर में होगा, इन होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा 81 का। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 82 नंबर सवाल है मे यू ससेड द एग्जामिनेशन है। यहाँ पर मे यू ससेड द एग्जामिनेशन। 82 का यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा? 1, एट, इन या फॉर। तो 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या? तो दोस्तों 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एट। ऑप्शन नंबर बी यानी कि इन। बी में दोस्तों क्या है? इन है ना, बी में इन है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 83 नंबर सवाल में कहा गया है मैनी पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट द थर्ड वर्ल्ड वार विल बी फाउट खाली स्थान ऑयल। यहाँ पर 4 आएगा, फॉर्म आएगा, एट आएगा, ओवर आएगा। तो 83 का आंसर होगा ओवर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। 84 नंबर सवाल में है यू शुड नॉट लाफ खाली स्थान द पुअर। 84 नंबर में है 84 नंबर में कहा गया है आपको गरीबों पर हंसना नहीं चाहिए। तो इसमें कौन सा आएगा दोस्तों? आपको गरीबों पर हंसना नहीं चाहिए। तो इसमें 4 के लिए आएगा, ऑन यानी पर के लिए आएगा, या फिर एट पर के लिए आएगा, या फिर दोस्तों विथ यानी कि के साथ के लिए आएगा। तो 84 का आंसर हो जाएगा एट, यानी कि दोस्तों आपको गरीबों पर हंसना नहीं चाहिए, पर ना गरीबों पर हंसना नहीं चाहिए, तो पर ना आ रहा है जी। तो यहाँ पर दोस्तों एट होगा। 84 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 85 नंबर सवाल है फ्लावर इज मैड खाली स्थान बीट। इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? फॉर्म, ऑफ, बाय या विथ। 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? आप लोग बताएंगे 85 का करेक्ट ऑप्शन। 85 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा जी? 85 का हमें लगता है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर है यानी कि फॉर्म। यहाँ पर दोस्तों यही होगा करेक्ट ऑप्शन, फॉर्म होगा, फॉर्म। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर, 86 नंबर पर। देखिए इसमें दोस्तों कहा गया है 85 नंबर में ना बोला गया है आटा फ्लावर इज मेड वेट। आटा गेहूं से बनता है, आटा गेहूं से बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर सेन आएगा, फॉर्म यानी कि से, आटा गेहूं से बनता है तो फॉर्म आएगा, यहाँ पर से होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आते हैं 86 नंबर में। माया इज सफरिंग फेवर। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? माया इज सफरिंग फेवर। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा बाबू? इसका जो हिंदी अर्थ होगा 86 का होगा माया को बुखार है, को, माया को बुखार है। तो को के लिए क्या होगा बताएंगे? को के लिए यहाँ पर क्या होगा बाबू? को के लिए 86 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि फॉर्म। माया को बुखार है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 86 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 87 नंबर सवाल में है करेक्ट स्पेलिंग। इन चारों में करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों को बताना है। इन चारों में करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? तो इन चारों में जो करेक्ट स्पेलिंग होगा 86 का वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 86 नहीं 86 का हो चुका है ना।
86 के बाद 87 है, 87 का यहाँ पर करेक्ट जो स्पेलिंग होगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का कमांडर, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा 87 का। 87 वाला यही, हाँ यही आपका सही है, कमांडर COMMANDER, हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कमांडर का सही मीनिंग क्या होगा? COMMANDER, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यहाँ पर आते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पर। ये दोनों तो सेम ही है जी, ANDER दोनों तो सेम ही है, तो सी या डी इन दोनों में से कोनो एक होगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। COMMANDER, ये भी तो सही है, ये भी तो सही है दोस्तों, ये भी सही है। यहाँ पर ओ है, खाली एक है चेंज है बस, बाकी दोस्तों MAN है, MANDER है। देखिए कमांडर का जो सही मीनिंग होता है वो होता है COMMANDER, बस आप लोग इतना याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। आते हैं 88 नंबर में, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है? गवर्नमेंट का जो मीनिंग होता है बाबू वो होता है GOVERNMENT, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 89 नंबर में कहा गया है हेमरोज। हेमरोज का सही मीनिंग क्या होगा जी यहाँ पर 89 नंबर में? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये वाला ना, ये वाला सही मीनिंग होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 90 नंबर में क्या होगा? मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा जी? 90 का यहाँ पर हो जाएगा ये वाला मेंटेनेंस, MAINTENANCE, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला है 91 नंबर में कनिंग में होगा ये वाला होगा कनिंग में, CUNNING, कनिंग का सही मीनिंग CUNNING होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला है 92 नंबर में ऑसेसनियली का सही मीनिंग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला, OCCASISONALLY, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 93 नंबर सवाल में है दोस्तों एप्लियोड। 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला एप्लियोड, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन चारों में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर सवाल है साइनोयम ऑफ रॉबर एज। 94 में कहा गया है बाबू आप लोगों से लुटेरा का प्रवाची शब्द क्या होता है? लुटेरा का प्रवाची शब्द होता है चोर, तो 94 का सही आंसर होगा थीप, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 95 नंबर सवाल है साइनोनियम ऑफ गेन एज। यहाँ पर कहा गया है लाभ का प्रवाची क्या होगा? प्रॉफिट, तो बी का सही आंसर क्या होगा? 95 का सही आंसर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाभ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल में कहा गया है एंटोनिम ऑफ एज। 96 नंबर सवाल में कहा गया है आसान का विलोम है। आसान यानी इजी का विलोम क्या होता है? इजी का विलोम जो होता है वो होता है डिफिकल्ट यानी कि कठिन। 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर सवाल में कहा गया है एंटोनिम ऑफ हैप्पी एज। हैप्पी का प्रवाची क्या होगा? हैप्पी बोला गया है ना बाबू, तो हैप्पी का प्रवाची नहीं विलोम होगा सैड। 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर सवाल में कहा गया है इस शहर के मध्य में बड़ा मैदान था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इस शहर के मध्य में बड़ा मैदान था, तो इस शहर के मध्य में बड़ा मैदान था तो होगा देयर होगा, ठीक है। इस शहर के मध्य में देयर, ठीक है। देयर वाज ए बिग फील्ड, सही है। इन द सही है। देयर वाज ए बिग, इसमें बेयर है ना, बेयर है, नहीं होगा, ये नहीं होगा बाबू, ये नहीं होगा। देयर वाज ए बिग फील्ड इन द हार्ट ऑफ दिस टाउन, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए 99 में आते हैं। इसमें कहा गया है जॉन मिल्टन एक महान कवि थे, इनका ट्रांसलेशन क्या होगा? जॉन मिल्टन एक महान कवि थे, तो यहाँ पर दोस्तों नाम है ना, तो नाम यहाँ पर, नाम के लिए यहाँ पर द लगेगा जी। 99 के लिए यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा जॉन मिल्टन, द नहीं होगा जी, नामे होगा, नाम होगा। जॉन मिल्टन थे, तो थे के लिए यहाँ पर क्या होगा जी? वाज होगा ना, यहाँ पर बहुवचन नहीं है, थे है लेकिन बहुवचन के लिए नहीं है, सिंगल के लिए है, सिंगुलर के लिए है, तो वाज आएगा। जॉन मिल्टन वाज, हैज तो नहीं होगा, वाज होगा। जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट पोएट, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा? यहाँ पर दोस्तों बेयर होगा, बेयर, जॉन मिल्टन बेयर ए ग्रेट पोएट, सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा।
सिंगुलर में रहे या प्लूरल में रहे, जो करता है वो सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, अगर थे आया है तो उसके लिए बेयर ही लगता है, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन करा दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।